स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में फिर से गिरावट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आज भी यहाँ पर गिरावट हुई है इस स्टॉक में और स्टॉक लगातार यहाँ पर नीचे गिरता हुआ जा रहा है। एक के बाद एक लेवल यहाँ पर ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ यहाँ पर स्टॉक लगातार जा रहा है। तो अब आगे यहाँ पर क्या होगा इस स्टॉक में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर स्टॉक का क्या होगा, शेयर होल्डर्स का यहाँ पर क्या होगा। शेयर होल्डर्स काफ़ी परेशान है कि स्टॉक जो है उसमें लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी यहाँ पर चल रहे होंगे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या करना सही रहेगा और आगे क्या होगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 26 रुपये और 40 पैसे पे और आज है 25 रुपये 60 पैसे पे। 3.03% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 26 रुपये और 25 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने हाई बनाया था 26 रुपये और 70 पैसे तक का और उसके बाद इस स्टॉक ने लो बनाया था 25 रुपये और 25 पैसे तक का। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, देखिए ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक जो है ये गिर करके काफ़ी नीचे के लेवल तक आ चुका है। इसके पहले भी स्टॉक गिरा था लेकिन 23 रुपये 80 पैसे के लेवल से वापस ऊपर जाना शुरू हो गया था। यानी 24 रुपये का जो लेवल है वो यहाँ पर सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक के लिए। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 24 रुपये का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कल भी गिरता है तो इस लेवल से वापस बाउंस बैक कर सकता है। पिछले बार भी 24 लेवल रुपए के 23 रुपये 80 पैसे तक गिरा था लेकिन वहाँ से फिर जो है 24 रुपये का सपोर्ट है ऊपर गया और फिर 29-30 रुपये के लेवल तक स्टॉक गया था। तो यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि दोबारा से तेज़ी देखने को मिले। अगर कल या तो गिरावट ही कम हो और अगर गिरता है तो इसी रेंज से जो सपोर्ट है वहाँ पर लेता हुआ नज़र आए और वहाँ से जो है स्टॉक वापस बाउंस बैक करता हुआ नज़र आया और फिर कम से कम 29 रुपये का जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक तो कम से कम जाता हुआ नज़र आए, उसको क्रॉस करता हुआ नज़र आए। उसके ऊपर जाएगा तो फिर और भी अच्छा यहाँ पर हो सकता है। देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर जो रिज़ल्ट अच्छा है उसका कोई भी फ़ायदा यहाँ पर इन्वेस्टर को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। Q3 रिज़ल्ट आया तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट Q3 अभी आज तक का आया है कंपनी का, लेकिन शेयर के प्राइस पे वो इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में रिज़ल्ट जब अच्छा आ जाए फिर भी नहीं देखने को मिले तो सब कुछ लगता है इन्वेस्टर्स का भरोसा यहाँ पर घटता है, नहीं सब कुछ सही नहीं है ऐसा लगता है। Q1 भी अच्छा आया था, Q2 भी अच्छा आया था, लेकिन आंकड़े अगर अच्छे आ रहे हैं तो फिर शेयर के प्राइस पे दिख क्यों नहीं रहा है, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। और यही यहाँ पर लगातार होता हुआ नज़र आ रहा है इस स्टॉक में और स्टॉक धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है लगातार नीचे की ओर जाता नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो जो वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला, अगर हम NSE की बात करें तो 2,85,34,205 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। 2,85,34,205 शेयर्स तक का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर में 1,46,779 शेयर्स का सेल ऑर्डर था, 1,46,779 शेयर्स तक का। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर 18.94% तक का यहाँ पर है, जो कि काफ़ी कम है अगर हम NSE की बात करेंगे तो। अब अगर हम बात करेंगे मार्केट जब ओपन था उस वक्त तो NSE पर देख सकते हैं 26,92,210 शेयर्स का सेल ऑर्डर था, 26,92,210 शेयर्स का और 26,21,709 शेयर्स का बाइंग ऑर्डर भी था। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे BSE की तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है ये 23,86,284 शेयर्स तक का हुआ है, 23,86,284 शेयर्स तक का यहाँ पर हुआ है। अब अगर हम टोटल वॉल्यूम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर 3,10,00,000 तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर रहा है अगर हम बात करें BSE पर तो वो 31.77% तक का यहाँ पर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टोटल लार्ज डील्स की जो आज की डेट में यहाँ पर हुई है तो 9 फरवरी की डेट में यहाँ पर आज भी काफ़ी सारी लार्ज डील्स हुई हैं। टोटल 8 लार्ज डील्स होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वान्टिटीज़ 2,31,839, 2,37,000, 2,76,000, 2,11,000, 2,01,000, 4,09,000, 6,96,000, 4,59,000। तो यहाँ पर ये सारी लार्ज डील्स यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। जो ऑपरेटर गेम है वो यहाँ पर चल रहा है, स्टॉक में साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक में देखिए अचानक से 10-15% की तेज़ी भी दिख जाती है, तो वही यहाँ पर हो उसकी उम्मीद करेंगे। और 24 रुपये का जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आए, या उसके पहले ही बाउंस बैक कर जाए, वहाँ तक उतना गिरे ही नहीं, तो और भी अच्छी बात यहाँ पर स्टॉक के लिए होगी, जिसकी उम्मीद हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों बात है, अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट साइडवेज चल रहा है। 21 पॉइंट की आज तेज़ी देखने को मिली है। 17,893 पे निफ्टी की क्लोजिंग है। यहाँ पर देखिए निफ्टी की अगर हम हाई की बात करें तो 17,916 का हाई बनाया और 17,779 का लो बनाया। तो नीचे सपोर्ट जो है, सपोर्ट जोन वही है यहाँ पर 17,750 से लेकर के 800 का जो रेंज है, ये सपोर्ट जोन है, वहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा है निफ्टी। और ऊपर जो है रेसिस्टेंस यहाँ पर जो है 17,950 का है। तो ये यहाँ पर क्रॉस करेगा तो ही फिर ऊपर थोड़ा बहुत जाता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अप डाउन साइडवेज इसी तरीके से यहाँ पर चल रहा है, रेंज बाउंड तरीके से यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और मार्केट में भी ज़्यादातर सेल्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, गिरावट दिख रही है, साइडवेज चल रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मार्केट में कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को क्यों नहीं मिल रही है, तो उसकी कुछ वजह है। यहाँ पर देखिए ग्लोबल सेल्स फेल एंड द डॉलर वॉज स्टडी ऑन वेडनेसडे एज द फेडरल रिजर्व्स मंत्रा दैट इंटरेस्ट रेट्स will stay higher for longer overshadowed the notion that the US central bank will soon pause its tightening cycle as economy slows। ये ग्लोबल सेल्स जो है वो यहाँ पर उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करेंगे फेडरल रिज़र्व की, तो फेडरल रिज़र्व जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है अपना, वो उसने यही कहा है कि वो अपना हाई बढ़ाते रहेगा फ्यूचर में भी, और इसकी वजह से आगे भी लंबे समय तक बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर मार्केट में जो है सेंटिमेंट्स वो पॉजिटिव नहीं रहा है, और वही यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, उसी का असर देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। और इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो उम्मीद थी कि जल्दी स्लो हो सकता है, जो रेट बढ़ रहा है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे फॉलोइंग द सीकी क्लोजिंग ऑफ द US मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स ट्रेडेड क्लोज टू द फ्लैट लाइन एज मोर फेड स्पीकर्स इकोड पावेल aggressive remarks, while FII selling continued to lower investor confidence. Significant support from DIs provided the domestic market a comforting cushion। तो वही US मार्केट में जो यहाँ पर फेड ने कहा है कि अभी बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, तो FII सेलिंग लगातार हो रही है यहाँ पर, और उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस घट रहा है। हालांकि DIs यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पर जो है बाइंग कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जो है वैल्यू बाइंग स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। अगर कोई अच्छा स्टॉक नीचे की वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर बाइंग करनी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो ब्राइटकॉम ग्रुप का स्टॉक है उसमें यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर चल रही है सेबी के द्वारा, तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहना काफ़ी मुश्किल है, तो उसका यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको स्टॉक के ऊपर, इसलिए मेरा यही मानना है कि अगर भरोसा है तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने लिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।